Hello everyone. Today we will start new chapter in science. Chapter 2. Is matter around us pure? Clear? So let us begin. Now क्या पूरा सराउंडिंग में जो है मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. का वो प्योर है क्या? थोड़े बहुत प्योर सब्सटेंस हमको पता है. द गैस वी इनहेल, जैसे ऑक्सीजन गैस जो हम सांस में लेते हैं वो प्योर है. गोल्ड एक मेटल जानते हैं जो प्योर है. ठीक है. आयरन जो प्योर है. ठीक है. सो नॉर्मली एवरीथिंग जो अर्थ पे है वो बेसिकली एक तो मैटर है. मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एज वेल एज एनर्जी लिंक विथ देम. वो दोनों चीज से सब कुछ बना हुआ है. नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस. वो सब्सटेंसेस मे बी प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर. क्लियर? और प्योर सब्सटेंस को सब डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में. एलिमेंट जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, या सिंपल गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ऑक्सीजन है. कंपाउंड सच एज वाटर H2O, या कोई गैस ले लो कार्बन डाइऑक्साइड. कंपाउंड दो एलिमेंट से बना होता है फिर भी वो प्योर होता है. क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स फिक्स रेशियो ऑफ मास. वो आगे हमको आएगा. ठीक है. नाउ बेसिकली प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? भाई दे आर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल सच एज गोल्ड एक्सेट्रा, और मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल जो कंपाउंड में होता है. H2O मतलब वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. यूनिफॉर्म कंपोजिशन में दे आर होमोजीनियस. इतना फुल्ली मिक्स्ड होते हैं कि अगर वाटर है तो तुमको उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट दिखाई नहीं पड़ेंगे. ठीक है. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से कुछ भी कर लो लेकिन उसको पानी में से हम लोग H और O को सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. हाँ, केमिकली वी कैन डू इट इन सम केसेस. प्योर सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहते हैं. ठीक है. अगर थोड़ा भी अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस इम्प्योर है. नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. अगर कोई पानी का बॉइलिंग पॉइंट 110 है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो वाटर है वो इम्प्योर है, वो प्योर नहीं है. ठीक है. एंड दे हैव सम फिक्स प्रॉपर्टीज. नाउ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. मिक्सचर में टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इकट्ठा होते हैं. प्योर सब्सटेंस cannot be separated by physical method, we have seen. Mixture can be separated into its component by physical method. Pure substance has its own definite property. Mixture shows the property of its compound. एयर की खुद की प्रॉपर्टी नहीं होगी. क्यों? एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो हर एक की प्रॉपर्टी उसमें रहेगी. नाउ अब देखा प्योर सब्सटेंस में क्या होता है. एज वी हैव सीन एलिमेंट्स और कंपाउंड. तो बेसिकली व्हाट आर एलिमेंट्स? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड. कुछ भी करे उसका और कोई सिंपल सब्सटेंस में ट्रांसफर नहीं हो पाता है. एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन एंड गोल्ड. बहुत सारे एग्जाम्पल है, खाली दो लिखे हैं. कंपाउंड. अ कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस बट इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास. H2O एंड NaCl. उनका मास प्रपोर्शन एग्जैक्टली सेम रहता है. वाटर की बात करें हम लोग तो वॉल्यूम में देखें तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है वॉल्यूम वाइज. और अगर मास की बात करें, हाइड्रोजन का मास 1 मतलब 2, ऑक्सीजन का 16, 2 1 जा 2 8 जा. सो
वाटर का जो होता है मास रेशियो 1:8 ही होता है और वो फिक्स ही रहता है। क्लियर? नाउ मिक्सचर, मिक्सचर इज दैट फॉर्म ऑफ बैटर विच हैज 2 or more सब्सटेंस, दे आर सिंपली, ये सिंपली है एक्चुअली, स्पेलिंग मिस्टेक, मिक्स इन एनी प्रपोर्शन। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर on the basis of physical states. By mixture can be a solid, can be liquid or can be a gas. जैसे mixture of salt and sugar एक solid हो गया, salt and water एक liquid बन जाएगा, dust in air, ठीक है, liquid का example mercury and copper, alcohol and water, cloud, और gaseous state का example hydrogen and palladium, oxygen and water। हम जानते हैं कि भाई पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वही सब एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट कंज्यूम करते हैं। एंड लास्टली एयर, ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, मिसिबल मतलब मिक्स हो जाना, मिल जाना। लेट अस सी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब ही ऐसा होता है कि दो चीज ऐसे मिल जाएगी कि तुम उसको अलग देख ही नहीं पाओगे, उसको एज इफ वो सिंगल सब्सटेंस बन जाएगा। और हेट्रोजीनियस एक सिंपल टर्म्स में पानी और सैंड मिलाओ और हिलाओ, कुछ भी करो, सैंड पार्टिकल्स और वाटर अलग दिखने ही वाला है। चॉक एंड वाटर मिलाओ, कितना भी हिलाओ, वो अलग दिखने ही वाला है। थोड़ी सी शुगर और वाटर मिक्स करो, देन शुगर गेट सो शुगर सॉल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, सैंड एंड वाटर, और वन कैन से चॉक एंड वाटर मिक्स किया तो वो एग्जांपल हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें 2 or more फेजेस होते हैं, इसमें सिंगल फेज होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? बट इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। हम जानते हैं बेसिकली शुगर पानी में मिक्स कर दो, वाटर में, तो हमको मिल जाएगा शुगर सॉल्यूशन। वी विल गेट शुगर सॉल्यूशन। यहां पे शुगर जो है वो सॉल्यूट है, शुगर इज अ सॉल्यूट जो कम रहता है प्रपोर्शन में। वाटर क्या है यहां पे? वाटर इज सॉल्वेंट, और ये शुगर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? तो सॉल्यूट को डिफाइन कैसे करेंगे? हमको पता है सॉल्यूशन में शुगर कम रहती है, पानी ज्यादा रहता है, तो सॉल्यूशन में जो भी चीज कम रहती है वो सॉल्यूट हो जाएगी, और सॉल्यूशन में जो भी चीज ज्यादा रहती है वो सॉल्वेंट बन जाएगी। डिफाइन देख लेते हैं सॉल्यूट का। सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रपोर्शन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जाम्पल शुगर और सॉल्ट एक्सेट्रा। सॉल्वेंट, सब्सटेंस present in larger proportion in the solution is called a solvent. Example water etc. Clear? अब एक चीज नोटिस करते हैं। अगर मैंने बीकर में 3 बीकर में पानी लिया हुआ है, एक बीकर में मैं 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाल रहा हूं, दूसरे में 2 डाल रहा हूं, और तीसरे बीकर में मैं 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रहा हूं, सबको हिला दिया, क्या हो जाएगा? जिसमें 1 चम्मच डाला है शुगर वो थोड़ा स्वीटनेस में कम होगा, और 3 चम्मच वाला ज्यादा स्वीट होगा। सो 3 सॉल्यूशन है, जो ज्यादा स्वीट है उसको हम बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, और जो कम स्वीट है उसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली स्वीट सॉल्यूशन और अ डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। क्लियर? सो अब टॉपिक आ जाता है, सॉल्यूशन तो देख लिया, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। नाउ सॉल्यूशन कैन बी कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, तो उसका कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करें? क्लियर? लेट अस सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ये 2-3 फॉर्मूलाज दिया है और उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। वो न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड बाय।